नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों, पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि ईपीएस 95 पेंशनधारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कई जगह आंदोलन भी किए और प्रदर्शन भी किए, और सरकार आती है, श्रम मंत्री जी आते हैं और आश्वासन दे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि अभी रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया गया था, उसके बाद जंतर मंतर पर भी एक अनशन आंदोलन किया गया था। श्रम मंत्री जी आए और आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगें कल पूरी हो जाएंगी, लेकिन आश्वासन आश्वासन ही रह जाता है। मांगें नहीं पूरी होने के बाद कर्मचारी पेंशनधारक नाराज, और बताया कि हम कई बार प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात किए, श्रम मंत्री जी से मुलाकात किए, सभी ने आश्वासन दिया। आश्वासन दे कर के मुकर जा रहे हैं और हमारा आश्वासन पूरा नहीं हो रहा है। ये वृद्ध पेंशनर बार बार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आश्वासन देती है और आश्वासन पूरा नहीं कर पा रही है। ये ऐसा क्यों कर रही सरकार? ये सरकार गलतफहमी में है कि ये वृद्ध पेंशनर कुछ नहीं कर पाएंगे, वृद्ध पेंशनर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वोट तो देते हैं। हम वोट के बल पे सरकार को बता देंगे, अगर हमारी पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए नहीं मिलता है तो हम सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। चले तो रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होता है? आर्या पार 3 लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, बाकी लोग सुबह से शाम तक बैठेंगे। अभी भैया ऐसा है, मैं हूँ फौजी आदमी, ठीक है, जो डिसाइड किया वो हम करते हैं, गलत काम नहीं करते। ये गलत काम नहीं, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, सरकार का हमारे देश का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी बात है वहां तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। हम इसके लिए भी नहीं कर रहे कि हम कोई हीरो बने, जरूरी नहीं। सर, कितने लोग पहुंचने की संभावना है? हमारे हिसाब से 50,000 से ऊपर 1 लाख तक भी हो सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, हमारा आंदोलन डिक्लेयर होने के बाद 1 तारीख से सरकार ने 132 गाड़ियां कैंसिल की है, मालूम है आपको, दिल्ली आने वाली। उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। अब वो कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लोगों ने जो अपने निहंग भाई जो ट्रक में बैठते हैं वैसे ट्रक करके आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहा है, तो ये आसपास के लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हमने किया है। अभी जो तमिलनाडु के लोग आने वाले थे, हजारों लोग थे, उनको कैंसिल करना पड़ा। कुछ लोग आएंगे, दूर के दराज के क्षेत्र के लोग जो 48 घंटे 40 घंटे 50 घंटे से आते हैं, उनकी संख्या कम होगी। आसाम से जो लोग आ रहे थे उनमें से कुछ ही लोग आएंगे। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर ज्योतिराज सिंधिया जी से भी मुलाकात किए, उन्हें ज्ञापन भी दिए और अपने पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे की बातचीत भी की। अब उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके पेंशन के मुद्दे को हम ज़रूर उठाएंगे, लेकिन अब कौन पूरा करता है इन वृद्ध पेंशनरों के पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को? वृद्ध पेंशनर मंत्रियों से मिल रहे हैं। हर एक राज्य के पेंशनर अपने अपने राज्य के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि हमारी पेंशन के मुद्दे को बढ़ाया जाए और हमारी पेंशन बढ़ोतरी जो हमारी मांग है 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। दोस्तों, सरकार इन वृद्ध पेंशनरों को 1,000, 1,100, 1,200, 1,500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा देती है। 1,000, 1,200, 1,500 में इन वृद्ध पेंशनरों का कहाँ से गुजारा होगा? इनकी दवा का भी खर्च एक बार में 500 रुपये कम से कम लगता है, तो इनका कहाँ से गुजारा होगा और इन वृद्ध पेंशनरों का क्या होगा? सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर धारकों का पेंशन बढ़ाए और इनकी मजबूरी को समझे। नहीं मजबूरी को समझती है तो अब 30 जनवरी 2024 से पेंशनर अनशन आंदोलन करेंगे। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी जब तक नहीं होती है, जो भी ईपीएफ खाता धारक हैं वो भी अपना इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सहयोग करें। आपको पेंशन मिलेगी, बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा।
उस समय तो कोई रिटायर नहीं हो रहा था, सेवानिवृत्त नहीं हो रहा था। बाद में जब सेवानिवृत्त हुए तो हम लोगों के साथ पहला धोखा केंद्र सरकार ने किया कि हमको कटौती करके और नाम मात्र को, जिसमें हमारा एक सरकार का दायित्व है कि सामाजिक सुरक्षा हर व्यक्ति को दे, और जिन्होंने योगदान दिया उनको वो सामाजिक सुरक्षा तक नहीं दी गई आज तक। तो पहला रोज हमारा वहाँ प्रकट होता था। उस पेंशन के नाम पे उस समय 95 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं उसमें 500 रुपये पेंशन दी जाती थी। हमारे 2013 में काफ़ी जब गुहार लगाने के बाद एक कोश्यारी कमेटी बनाई गई, भगत सिंह कोश्यारी उसके अध्यक्ष होते थे। उन्होंने 2013 लास्ट में अपनी जो रिपोर्ट थी वो केंद्र सरकार को दी। उसमें उन्होंने उस समय 3,500 प्लस महंगाई भत्ता इनको दिया जाए, ये रिपोर्ट पेश की है। लेकिन 14 में सरकार बदल गई और 14 में जब ये भाजपा सरकार आई उन्होंने उसको भी ठंडे बस्ते में रख दिया, उसका भी लाभ आज तक नहीं मिला। हमारी जो डिमांड है कि हमको कम से कम 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता आज की तारीख में दिया जाए, तो उसी की गणना के अनुसार है। उस समय अगर 3,500 प्लस दिया जाता तो आज हमको 7500 प्लस दिया जाता। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लोग प्रतिदिन 75 लाख, जैसे हमारे 72 लाख 75 लाख सेवानिवृत्त हैं, 200 लोग इस दयनीय स्थिति से मरते जा रहे हैं। उनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। आप देखिए 1,000 रुपये, 1100 या 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। अगर उसको घर चलाना है 1100 रुपये का, या आप कहीं 950 रुपये 900 रुपये का सिलेंडर हुआ, और बाकी पैसे कहाँ जाएंगे? अगर वो बुखार हो गया उसको तो दवाई लेने कहाँ जाएगा? आज डॉक्टर भी एक अगर कंसल्टेंट मांगेगा तो 500 रुपये मिनिमम है, बहुत कम जो है 500 रुपये है। तो कैसे वो अपना गुजारा करेगा, कैसे वो अपने बीमारी पे? तो ये देखते हुए 200 लोग प्रतिदिन हमारे गुजरते जा रहे हैं। बहुत स्थिति है। हम क्षेत्रों में जाते हैं मीटिंगें लेने के लिए, उन लोगों को देखते हैं तो हमारे खुद की आंखों में आंसू आते हैं उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए। क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मिला था, 2 कमरे बना दिए, 2 बेटियों की शादी कर दी, वो पैसा वहाँ लगा दिया। और बहुत सौ के तो बच्चे भी ऐसे हैं कि वो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, या तो वृद्धाश्रम में जाएं या अपने आप को इस समाज में, जो कि सरकार का दायित्व था। आज भी आप देखेंगे विदेशों में हर जगह सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी पेंशन दी जाती है, उनकी पूरी सुविधा दी जाती है। लेकिन हम इस देश के नागरिक होते हुए एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और एक वृद्ध तबका जो दिशा देता है इस समाज को, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया, सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया। हम गुहार लगा रहे हैं कम से कम 8 साल से। हमने हर तरह के, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हर तरह के आंदोलन हमने किए हैं। नग्न आंदोलन हमने किया, भिक्षा आंदोलन हमने किया, मुंडन आंदोलन हमने किया। सरकार ने बहाने बना करके हमको उठाया जंतर मंतर पर आंदोलन में कि नहीं आपकी मांगे कल पूरी हो जाएंगी, लेकिन आज तक 3 साल उसमें भी हो गए और वो भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। एक बहुत हमको और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आंदोलन करते हैं उनमें पहुँचें और इनका सहयोग करें। दोस्तों, आज नहीं तो कल सभी को, जो भी EPF खाता धारक हैं, सभी का पेंशन यही 1,000-1,200 रुपये मिलेगा। अगर आप इनका साथ देंगे तो आपकी पेंशन की बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी एक EPF खाता धारक हैं, आप भी इन वृद्ध पेंशनरों के साथ मिल कर के सरकार को बताएं कि हम एक साथ हैं, हमारा EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि पेंशन धारकों का सहयोग EPF खाता धारक भी दे सकें। धन्यवाद।